व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो तुम लोग यार। आज हम ना व्हाट्सअप स्कैरी स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। सुना है कि ये स्टोरीज बहुत स्कैरी होती है। और जो कमजोर दिल वाले हैं ना, उनको भी ये स्कैरी स्टोरीज देखना चाहिए। ऐसे में दिल थोड़ा स्ट्रांग होगा। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सुबह 9:41 में राघव के पास राघव की मम्मी का मैसेज आता है, बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? अपनी दवाई ली या नहीं? राघव, हाँ मम्मी, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और दवाई भी ले ली है। आप भी ना बात बात पे चिंता करती हैं। मम्मी का रिप्लाई आता है, अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किसी होगी। राघव वापस से अपनी माँ को रिप्लाई करता है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पे पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ का रिप्लाई आता है, नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। मतलब राघव यहाँ पे बीमार है, मगर फिर भी यहाँ पे राघव रिप्लाई करता है, तो मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। माँ का रिप्लाई आता है, राघव तुम्हें पहले भी कई बार मना किया है ना बाहर जाने से, तुम्हें एक बात में बात समझ में नहीं आती क्या? राघव रिप्लाई करते हुए, मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम 23। व्हाट? मतलब राघव इज नॉट अ किड, ही इज अ यंग 23 years old बॉय। आगे देखते हैं क्या होता है। आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। माँ का रिप्लाई आता है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है। आई नो, इसलिए मेरा बाहर जाना जरूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। ओहो, मतलब राघव की यहाँ पे याददाश्त गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे उसकी मम्मी का रिप्लाई आता है, तुम्हारी याददाश्त सर पे चोट लगने की वजह से गई है। ये थोड़ा कॉमन हो गया, वो मेडिसिन की यूज से ही वापस आएगी। तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज नोटिस की, जब भी किसी की याददाश्त जाती है तो फिल्मों में यही सुना है, तो अपने माइंड और बॉडी पे जोर लगाओ, याद करने की कोशिश करो। पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। राघव यहाँ पे रिप्लाई करता है, अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूंगा। एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो हर रोज ऑफिस चले जाती हो और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आज की लाइफ भी वही सोच सोच के वेस्ट कर दूं। अब यहाँ पे माँ का रिप्लाई आता है, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म। तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर ही रहना है, दैट्स इट, बात खत्म। अब राघव के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और वो लिखता है, समीर मेरे भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कर। राघव, तुझे मैंने मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है। राघव, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। नहीं भाई, तू मेरा छोटा भाई है समीर। तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्पररी अमनेसिया हो गया है, इसलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा है। तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान है तुझे लेकर। राघव, कौन से मम्मी पापा? मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अननोन, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप करके रखा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुझे बिलीव नहीं हो रहा है ना कि तू मेरा भाई है? तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था। टैटू है या नहीं? राघव, टैटू तो है। अननोन, और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? राघव, उन्होंने बात टाल दी। अननोन, ऑफ कोर्स, सच थोड़ी ना बता सकती है। उन्होंने तुझे कुछ बताया है तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर? राघव, नहीं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई किडनैपर है। वो एक लॉयर है और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल शेयर करने का। अननोन, वो लॉयर नहीं, एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहां तेरे एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। राघव, व्हाट? झूठ मत बोलो यार। अननोन, मैं सच कह रहा हूँ। उस पागल औरत का राघव नाम का तेरी एज का एक बेटा था, वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। इस सदमे ने उसे पागल कर दिया। राघव, वो पागल नहीं है। अननोन, वो मेंटल डिस्टर्ब है। वो हॉस्पिटल में तेरी आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वापस से उठा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इन सब का होश भी नहीं होगा ना? राघव, नहीं, जब मेरी आंख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। ये बहुत कॉमन स्टोरी हो गई यार। ठीक है, लेट्स सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। भाई हम तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए। राघव,
पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं, बस तू उस घर से बाहर निकल। राघव, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। अननोन, अच्छा अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता कि वो औरत तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती? तेरे घर के बाहर हर टाइम पर गार्ड्स क्यों होते हैं जो तुझे उस औरत से पूछे बिना नहीं जाने देते? मैंने खुद वहाँ अंदर आने की कोशिश की थी, बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया अपने भाई से मिलने का। राघव, तुम्हारे पास क्या सबूत है इसका? अननोन, वो औरत तुझे घर पर बंद करके जाती है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? राघव, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। अननोन, हाँ भाई बात कर, लेकिन डायरेक्ट कुछ मत पूछना। वो पागल है, वो तुझे हार्म कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तुझे खुद ही इस सब से बाहर आने का प्लान बनाना होगा। मैं तुझे बिलीव करने के लिए मैं तेरी और मेरी पहले की फोटोज भेज रहा हूँ। इस बीच राघव ने अपनी मम्मी को कॉल किया, उसकी मम्मी ने कॉल रिसीव नहीं किया, तो अब राघव वापस से मम्मी को व्हाट्सएप मैसेज लिखता है, आप कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही हो? आप बाहर से लॉक लगा के गई हो। आपको क्या लगता है मैं कहीं भाग जाऊंगा? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर वापस से राघव की मम्मी का मैसेज आता है, तुमसे कुछ छुपा कर मेरा क्या फायदा होगा? राघव, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मेरे एक्सीडेंट के बारे में और उसके पहले के बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हो? मम्मी का रिप्लाई आता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि तुम फिजिकली और मेंटली स्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें पिछली बातें बताकर स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती, तुम बस आराम से घर पर रहो, धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी इंपॉर्टेंट काम के मुझे मैसेज मत करना। पर राघव अभी भी सवाल पूछता अपनी मम्मी से, बट मम्मी ऐसे मुझे घर पर बंद रखना, मुझे पास्ट के बारे में कुछ ना बताना, इट्स वियर्ड। उसकी माँ का रिप्लाई आता है, ओके तुम्हें सब कुछ पता करना है ना, आज मैं घर आकर तुम्हें सब बताऊंगी, अभी मैं बिजी हूँ, घर आकर बात करती हूँ। राघव मेक अ प्लान्स टू एस्केप दिस वुमन। राघव के पास फिर से अननोन बंदे का मैसेज आता है, क्या हुआ? की बात अपनी माँ से बताया उन्होंने तुम्हें कुछ? राघव, नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो आज रात आकर मुझे सब कुछ बता देगी। अननोन, समीर मेरी बात का यकीन करो, वो औरत पागल है, उसने तुम्हें वहाँ किडनैप करके रखा है। उसने अभी तक तुम्हें हार्म नहीं किया बिकॉज कभी तुमने उससे सच बताने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन आज जब तुम उसमें जोर डाल रहे हो, पता नहीं वो तुम्हारा क्या करेगी। प्लीज वहां से भागने की कोशिश करो, अगर नहीं भाग सकते हो तो पुलिस को कॉल कर दो। मैं यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि घर के बाहर गार्ड्स हैं। मम्मी ने उन्हें बोला हुआ है कि वो मुझे कहीं ना जाने दे और मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। अननोन, क्यों? राघव, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें कॉल करूं। इससे तो यही साबित होता है ना कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और उस पागल औरत ने तुम्हारी याददाश्त जाने का फायदा उठाकर तुम्हें वहां किडनैप करके रखा हुआ है, इसलिए वो किसी तुम्हें बाहर के इंसान, यहाँ तक कि पुलिस से भी कांटेक्ट करने को रोक रही है। मुझे अभी भरोसा नहीं हो सकता। अब इस कहानी में मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो राघव है वो अननोन पर्सन के ऊपर धीरे धीरे बिलीव करने लग रहा है। आगे देखते हैं। अगर वो मेरी माँ ना होती तो मेरा इतना ख्याल क्यों रखती, मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती? अननोन, क्योंकि वो पागल है, तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए वहां से भागना होगा। राघव, तो मैं पुलिस को कॉल करूं? नहीं, बट ऐसी हालत पे पुलिस की हेल्प लेना ही तो सही होगा। उस पागल औरत की एक ही तो बात सही है कि यहाँ कोई पुलिस किसी काम की नहीं है, पर अभी तो तुमने ही पुलिस को बुलाने की सजेशन दिया था। अननोन, हाँ लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा पूरा एड्रेस भी नहीं पता। तुम पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, तुम खुद आज रात घर से भागने की कोशिश करो। बाहर आने के बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा और तुम्हें तुम्हारे असली घर ले जाऊंगा। अब बंदा फंसने वाला मुझे लग रहा राघव, क्योंकि अननोन पर्सन के ऊपर इस तरीके से वो विश्वास कर रहा है, दैट विल बी डेंजरस फॉर हिम। आगे देखते हैं। समीर प्लीज मेरी बात मानो। राघव, मेरे पास एक प्लान है। मम्मी रात को स्लीपिंग पिल्स लेती हैं। आज रात मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा और उन स्लीपिंग पिल्स को डिनर में मिलाकर मम्मी को खिला दूंगा। ये भैया सही में याददाश्त होने के साथ साथ पागल भी हो रहा है। रात के गार्ड्स का खाना भी घर से जाता है और उनका भी इंतजाम हो जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें घर के बाहर मिलूंगा जहां तुम मुझे पिक कर सकते हो। अननोन, ग्रेट प्लान, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? राघव, हाँ। अब कहानी यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक लड़का जिसको अपनी याददाश्त बिल्कुल भी याद नहीं है, वो अपनी अननोन भाई के ऊपर भरोसा करे या फिर अपने माँ के ऊपर भरोसा करे। किस पे भरोसा करे? उस पर लटका हुआ है। लेटर दैट नाइट, उसी रात, राघव की मम्मी, राघव बेटा कहाँ हो तुम? फोन उठाओ मेरा। ये गार्ड्स को क्या हुआ? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो?
ओके पता है कि यहाँ पे व्हाट्सएप स्कैरी स्टोरी है, तो हर कन्वर्सेशन इसको व्हाट्सएप में दिखाना है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे राघव रिप्लाई करता है अपनी माँ को व्हाट्सएप में, आप अभी तक जग कैसे रही हो, मैंने तो आपको स्लीपिंग पिल्स दी थी। राघव की मम्मी रिप्लाई करती है, व्हाट, क्यों? राघव यहाँ पे रिप्लाई करता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, कि आप कोई साइकोस्टिक किडनैपर हो जिसने मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मुझे मेरी फैमिली से दूर कर दिया। राघव की मम्मी रिप्लाई करते हुए, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब किसने कहा? राघव यहाँ रिप्लाई करते हुए, मुझे आज मेरे असली भाई का फोन आया और उसने मुझे आपकी सच्चाई बताई। मम्मी ये सब झूठ है, तुमने किसकी बात पर भरोसा कर लिया? कौन है भाई? राघव तुम्हारा कोई भाई नहीं है, मेरा नाम राघव नहीं समीर है। आपने मुझे इतने दिनों तक घर पे बंद करके रखा ताकि मुझे असलियत का पता ना चले। मम्मी तुम्हें जिसने भी ये सब बताया है वो झूठ बोल रहा है, तुम घर वापस आओ, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ओके अब समझ में आया कि राघव अपने घर से बाहर है। मम्मी प्लीज तुम्हारी जान खतरे में है। हाँ है, मेरी जान खतरे में है, आपसे खतरा है मुझे। मम्मी नहीं, तुम्हें मुझसे नहीं, उस इंसान से खतरा है जिसने ये झूठी कहानी बनाकर तुम्हें यहाँ से बाहर बुलाया। अब यहाँ पे ट्विस्ट को बरकरार रखा हुआ है, मैंने तो तुम्हें उस आदमी से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रखा हुआ था। अगर मेरा शक सही है, ये आदमी जिसने तुम्हें बुलाया है वो शेखर है। राघव रिप्लाई करते हुए, कौन शेखर? मम्मी बेटा प्लीज अभी इन सब का टाइम नहीं है, तुम घर वापस आओ, तुम्हारी जान को इस आदमी से खतरा है, प्लीज। नहीं आप पहले ये बताओ कि सच क्या है। भाई सच की तलाश में भटक रहा है यहाँ से वहाँ, बता दो भाई सच, हमें भी बताओ, खत्म करो इसको। बेटा ये आदमी तुम्हें अपनी बहन की मौत के लिए तुम्हें जिम्मेदार मानता है। राघव भपकते हुए, क्यों? मम्मी हाँ, शेखर की बहन स्नेहा, वो तुम्हारी मंगेतर थी, उसके नाम का एस तुमने अपने हाथ पर बनवाया था, तुम लोगों की शादी होने वाली थी। लो भाई यहाँ पे ट्विस्ट खत्म ही नहीं हो रही है। एक दिन तुम उसे घर छोड़ने जा रहे थे और रात में तुम दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्नेहा की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ओ रेस्ट इन पीस स्नेहा। राघव ओ गॉड, ये सब क्या कह रही हो आप? सच कह रही है बेटा, मान ले अपनी माँ की बात। मम्मी हाँ बेटा, उसी एक्सीडेंट पे तुम्हारे सर पर चोट लगी और तुम्हारी याददाश्त चली गई। ओके ये थोड़ा बहुत मुझे एकता कपूर के सीरियल जैसा लग रहा है, बट नॉट बैड। राघव तो उस हादसे में मेरे साथ ये सब हुआ था? मम्मी का रिप्लाई आता है, हाँ गाड़ी तुम चला रहे थे, इसलिए शेखर तुम्हें अपनी बहन के मौत के जिम्मेदार मानता है। जब तुम हॉस्पिटल में थे तब उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, तब तो पुलिस उसे ले गई, लेकिन उसके घर वालों ने अपने कांटेक्ट का यूज करके उसे घर से बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान थी बॉस, लड़का गया मुझे लगता है, इसलिए तुम्हें यहाँ इन सब चीजें से दूर ले आई। राघव का रिप्लाई आता है, ये सब सुनने के बाद आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस देने के लिए मना किया था। बात सही है, डॉक्टर मना करता है। बेटा तुम प्लीज घर आ जाओ, बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, उनके साथ यहाँ आओ। और यहाँ पे राघव रिप्लाई करता है, मम्मी हाँ बेटा, अभी अभी एक कार यहाँ पे आकर रुकी है, उसमें वही शेखर है, प्लीज बेटा निकलो वहां से, भागो, पुलिस को कॉल करो, उसके साथ मत आना। 12:12 में मिस्ड वॉइस कॉल। फिर एक बार फिर राघव की मम्मी राघव को कॉल करती है 12:14 में मिस्ड वॉइस कॉल। मतलब राघव यहाँ पे फोन नहीं उठा रहा है। बार बार कॉल करके परेशान मत होना आंटी, हाँ आपने बहुत कोशिश की उसे बचाने की। गया लड़का राघव। मतलब अब फोन शेखर के हाथ में है, राघव के हाथ में फोन नहीं है। घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, गार्ड सिक्योरिटी क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन के पास पहुंचा ही दिया। ओ मतलब राघव इज नो मोर, लेकिन आज फाइनली मैंने उसे अपनी बहन के पास पहुंचा दिया। अब वो दोनों वहां खुश रहेंगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ व्हाट्सएप स्कैरी स्टोरी। सो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आप ऐसी और स्कैरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।